हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई अपनी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में, जो कि हिंदी मीडियम में होने वाला है, हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए। कि भाई किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक कौन कौन सी बुक से आपके आने वाले हैं और किस तरीके से आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लो। देखो, आपकी क्लास 11th के अंदर दो बुक्स हैं। कितने बुक्स हैं बच्चों? दो बुक्स हैं, जिसमें से पहली बुक कौन सी है आपकी? भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है। और दूसरी बुक जो है आपकी कौन सी है? राजनीतिक सिद्धांतों से रिलेटेड है। ठीक है। तो जो हमारी दूसरी बुक है, इन दोनों बुक में से आपका 40 मार्क्स का कंटेंट आएगा। ठीक है। जो कि आपको पेपर में क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। और बचे हुए 20 मार्क्स, क्योंकि भाई पेपर कितने होता है? 100 मार्क्स का होता है। तो बचे हुए 20 मार्क्स का आपका क्या होगी? जो आपके स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, उसमें से आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपका टोटल ग्रैंड टोटल जो है वो कितना बनेगा? 100 मार्क्स का, जिसे आपको अपने एग्जाम्स के अंदर क्या करना है? सिक्योर करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारी जो सबसे पहली बुक है, जिसका नाम क्या है भाई? भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर से जो आपके मेन मेन चैप्टर आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, मेरे साथ देखते चलना, और हर चैप्टर की वेटेज क्या है इस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है भाई। तो फटाफट से देखते हैं कि भाई कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है संविधान क्यों और कैसे, जो कि 12 मार्क्स का होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली ये जानना है कि भारत का संविधान बना कैसे, किसने बनाया, किस दौर में बनाया, संविधान सभा क्या थी, उस संविधान के अंदर खास खास क्या था, और उस संविधान में सभी चीजें यानी जो अलग अलग सिद्धांत है वो कहां से लिए गए थे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 3। ये जो पूरी पीडीएफ है हिंदी मीडियम की, आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से बाकी का कंटेंट मिलेगा वो मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना। तो तीसरा चैप्टर आपका आता है कौन सा? चुनाव और प्रतिनिधित्व, जो कि 5 मार्क्स का है। वैसे ये दोनों सेगमेंट 10 मार्क्स के हैं, तो इन दोनों में से ही कंटेंट आएगा आपका। ठीक है। चौथा चैप्टर कार्यपालिका, चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में बात करें तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि भारत में चुनाव होते कैसे हैं, किस प्रकार से होते हैं, कौन कराता है, जो कराता है यानी जो हमारा चुनाव आयोग है उसका गठन कैसे होता है, इन सब के बारे में। और कार्यपालिका में बेसिकली आप सभी ने सुना होगा। ठीक है। कार्यपालिका है, विधायिका है आपकी, तो इन सब के अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से संसद हो गई आपकी, मंत्री हो गए अलग अलग। ठीक है। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, आपका राष्ट्रपति, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद विधायिका 4 मार्क्स का है, और आपका न्यायपालिका भी 4 मार्क्स का है, यानी ये टोटल 8 मार्क्स के हैं दोनों। और लास्ट वाले दोनों सेगमेंट कितने? 10 मार्क्स के, जो कि आपका संघवाद और स्थानीय शासन है। विधायिका में संसद के बारे में बात करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। और आपका जो नेक्स्ट है न्यायपालिका के अंदर जो डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, आपने सुना होगा ना कि भाई जिला न्यायालय होता है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो इन सब के अंदर नियुक्तियां कैसे होती है, जजेस कैसे आते हैं, क्या काम करते हैं, ये किसका अधिकार क्षेत्र कौन सा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है संघवाद। संघवाद का मतलब क्या है? देखो, संघवाद का मतलब बेसिकली है कि कैसे हमारे देश को अलग अलग यानी हमारे देश में शक्तियों को अलग अलग जो है लेवल्स पे बांटा गया है। देखो, जैसे सबसे पहले केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर स्थानीय शासन है। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे कि भाई शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, इनके आपसी संबंध कैसे हैं, संघ सूची, राज्य सूची, ये सब क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे स्थानीय शासन के बारे में, यानी जो तीसरा स्तर है शासन का, उसके बारे में। तो इस तरीके से हमारी पहली बुक कंप्लीट हो जाएगी। टोटल कितने मार्क्स की बच्चों? 40 मार्क्स की। तो पहली बुक यानी हमारी बुक 1 से कितना आएगा? 40 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो नेक्स्ट बुक आता है आपका राजनीतिक सिद्धांत, जो है ये आपकी बुक 2 है। इसके अंदर से भी आपका टोटल 40 मार्क्स का आएगा, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, 4 मार्क्स का। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हम सबसे पहले यही समझेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होते क्या है, राजनीतिक सिद्धांतों का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या विशेषता है, क्या योग्यता है, क्या उपयोगिता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद। देखो चैप्टर नंबर देख लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक कंटिन्यूअसली सभी चैप्टर्स आएंगे आपके, धर्मनिरपेक्षता तक। हाँ, सबकी वेटेज अलग अलग है। स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, समानता क्या होती है, न्याय का क्या महत्व है, धर्मनिरपेक्षता की क्या जरूरत है, नागरिकता की क्या विशेषता है, राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इनमें बात करेंगे। और इन सभी के जो मार्क्स हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। जैसे स्वतंत्रता
और समानता आपका 5-5 यानी 10 मार्क्स का है, और ये दोनों सेगमेंट आपके 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकार, नागरिकता 5 और राष्ट्रवाद 5, यानी ये दोनों 10 के हो गए। और उसके बाद लास्ट में धर्मनिरपेक्षता कितने का है, 8 मार्क्स का है, और बाकी ये ऊपर 4 मार्क्स का है। तो 10 10 20 और ये कितने हो गए, 16 36 और 4 40, तो 40 मार्क्स का यहां से हो गया। बाकी के जो आपके 20 मार्क्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग जो 20 मार्क्स हैं, वो 20 मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे भाई, वो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क से। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है, स्कूल में जो प्रैक्टिकल होगा उसे भी अच्छे से करना है, क्योंकि उसके मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल में। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब मेरी बात सुनो गौर से, 3 चीजें आपको याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहली तो ये है कि देखो ये पीडीएफ जो है, ताकि आपको याद रहे, अब आप बार बार आकर तो वीडियो देखोगे नहीं, तो ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर प्राइवेसी भी रहती है, तो इसीलिए टेलीग्राम ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी चीज, हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी, हम कंप्लीट सीरीज शुरू करेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, आप इंग्लिश मीडियम में सिलेबस देख सकते हो। ये जो कंप्लीट सीरीज चलेगी, इसकी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी नोट्स का लिंक, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक, सभी क्विजेस का लिंक हमेशा मिल जाया करेगा, तो आप डायरेक्टली चैप्टर देखने के बाद इन सबको गो थ्रू कर सकोगे। ठीक है, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, वहां पर डायरेक्टली मिल जाएगा, अदरवाइज हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि भाई आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ये जो ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको पिन कमेंट और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर आपको कंप्लीट सभी चीजें, नोट्स हो, क्विजेज हो, टेस्ट सीरीज हो, ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ एक ही जगह फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कोर्सेज के सेशन में मिल जाएगा। तो आप आराम से जाकर वहां पर ज्वाइन करके अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है उसके अंदर और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिलहाल के लिए इतना ही था, आई होप कि सब क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को जो भी क्लास 11th के अंदर है, हिंदी मीडियम से हैं, उन्हें शेयर कर दो। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी की लाइव क्लासेस भी तो देखनी है। और व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ताकि अपडेट्स वगैरह और क्लासेस वगैरह आपको मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।